हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए जबरदस्त तरीके से मजबूती से प्रिपेयर हो रहे होंगे, क्योंकि आने वाला समय आपका है। बस ये समय आप अपना अच्छा कर लीजिए, इस समय को आप अपने लिए निकालिए, इस समय को अपना बनाइए, अपने एग्जाम के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए पढ़िए। तो सभी लोग जल्दी से आप बताइए कि आप लोग जो लास्ट टाइम पर पढ़े थे सब कुछ क्लियर है ना? जो आज हम लोग का टॉपिक है वो देख पा रहे होंगे कि हमारा आज का टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम लोग अपने आसपास बहुत से ऐसे चेंजेस देखते हैं, ऐसे बहुत से चेंजेस देखते हैं जिसमें कि हमें लगता है कि कुछ पदार्थ नया बना है, और ऐसा भी होता है जिसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कि नए पदार्थ नहीं बनते हैं, केवल और केवल भौतिक अवस्था का परिवर्तन होता है, एक भौतिक अवस्था दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त होती है, उसको हम लोग बोल देंगे भौतिक परिवर्तन। यानी कि नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड एट ऑल, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बना, केवल और केवल क्या हुआ? भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। सिंपली आप कह देंगे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसका अपोजिट करेंगे, जब हम लोग नए पदार्थ का निर्माण हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है या नहीं भी, यानी कि मे और मे नॉट, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको आप कह देंगे रासायनिक परिवर्तन। तो सिंपल सा है, यदि कोई हमसे पूछ ही ले कि यदि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमें क्या बताना हो, अंतर बताना हो, तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर आपने एक तरफ लिखा भौतिक परिवर्तन, एक तरफ आपने क्या लिखा? भौतिक परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन बहुत से होते हैं, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन, आकस्मिक होने वाले, अनुकूलित वाले और अनअनुकूलित वाले, तो बहुत से परिवर्तन। लेकिन हम लोग एग्जाम में जो काम आता है वो यही काम आता है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो भौतिक परिवर्तन की हम लोग सबसे पहले इधर बात कर लें, फिर उसके साथ ही साथ हम लोग रासायनिक परिवर्तन भी देख लेंगे। जब एक को समझ जाएंगे तो दूसरा इसके अपोजिट करना है मैक्सिमम चीजें। पहला क्या है? नए पदार्थ का निर्माण नहीं, नए पदार्थ का निर्माण नहीं, नए पदार्थ का निर्माण नहीं, नए पदार्थ का निर्माण नहीं। ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं। यहां पर आप देखेंगे नए पदार्थ का निर्माण नहीं, तो फिर हमें क्यों लगता है कि परिवर्तन हुआ है? हमें क्यों लगता है कि परिवर्तन हुआ है? हमें क्यों लगता है कि परिवर्तन हुआ है? तो परिवर्तन इसलिए लगता है क्योंकि परिवर्तन होता है किसमें? भौतिक अवस्था में। किसमें परिवर्तन होता है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। तो आप यहां पर कहेंगे भौतिक अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन हो रहा है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। यहां पर क्या होगा? ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से प्लाज्मा में, प्लाज्मा से गैस, गैस से द्रव और द्रव से ठोस में, या फिर ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस में आएगा। भौतिक अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसीलिए आपको लग रहा है कि कोई नया पदार्थ बना है। ध्यान दीजिएगा, कभी आपने समझा होगा, सीखा होगा कि यदि हम लोग H2O लिखें, तो H2O लिखने में तीनों को लिख सकते हैं। H2O से आप किसको लिख सकते हैं? बर्फ को भी लिख सकते हैं, बर्फ को भी लिख सकते हैं। आप किसको लिख सकते हैं? आप जल को भी लिख सकते हैं। और आप किसको लिख सकते हैं? आप स्टीम यानी कि जलवाष्प को भी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पर कि बर्फ, जल और जलवाष्प तीनों को आप एक ही से निरूपित कर रहे हैं। यानी किससे निरूपित कर रहे हैं? H2O से निरूपित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बर्फ, जल और जलवाष्प ये भले अलग अलग किस्में हों, अवस्थाओं में हों, बर्फ ठोस अवस्था में है, जल द्रव अवस्था में है, और जलवाष्प किस अवस्था में है? जलवाष्प आपका गैसेस स्टेट में है, गैस अवस्था में है। लेकिन तीनों का केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेम है। तीनों में क्या है? H2O है। हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर क्या कर रहे हैं? H2O बना रहे हैं, यानी कि जल का एक अणु बना रहे हैं। यहां पर क्या देखा आपने कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है, लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब भी भौतिक परिवर्तन देखेंगे आप, जब भी भौतिक परिवर्तन देखेंगे, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं। रासायनिक संगठन में, रासायनिक संगठन में, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझको बताइए कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दे चुका हूँ आपको कि बर्फ से जल और जल से जलवाष्प बन रहा है। आप मुझे बताइए, क्या जलवाष्प से आप जल नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना लेंगे। क्या जल से आप बर्फ नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना लेंगे। यानी कि यदि हम लोग बर्फ को गर्म करें तो जल, जल को गर्म करें तो जलवाष्प बनता है। तो यदि ठंडा कर दें जलवाष्प को तो जल बनेगा, जल को ठंडा कर दें तो बर्फ बनेगा। कहने का मीनिंग क्या हुआ?
भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन है ये रिवर्सिबल है, यानी कि यदि बर्फ से आपने जल बना दिया, ठोस अवस्था से यदि आपने द्रव अवस्था प्राप्त कर ली, तो ये गर्म करने पर प्राप्त हुई है। यदि आप ठंडा कर देंगे, यदि आप इसको कूलिंग इफेक्ट दे देंगे, ठंडा कर देंगे, तो फिर क्या होगा, द्रव से ठोस बन जाएगा। यू कैन से कि जो भौतिक अवस्था में परिवर्तन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। आप एक जो चीज उत्पाद मिला है, जो आपको प्रोडक्ट मिला है, उससे आप मूल पदार्थों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक अवस्था या आप कहेंगे भौतिक परिवर्तन, ये कोई भी स्थायी नहीं होता है, ये अस्थायी है। और यदि स्थायी नहीं है, अस्थायी है, तो अनुत्क्रमणीय है या उत्क्रमणीय है। इसको भी ध्यान समझिएगा। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मूल पदार्थों से उत्पाद प्राप्त करते हैं और उत्पादों से मूल पदार्थ प्राप्त कर लें, तो इसे कहा जाता है उत्क्रमणीय। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्क्रमणीय। तो जो भौतिक परिवर्तन है, जो भौतिक परिवर्तन है, ये क्या है, ये अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन यानी कि टेम्परेरी चेंज है, टेम्परेरी चेंज है। भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है वो केवल क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। तो आप समझिएगा कि जो भौतिक परिवर्तन होगा ये कैसा होता है, ये उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अवस्था जो है, भौतिक परिवर्तन जो है ये कैसे हैं, उत्क्रमणीय हैं। तो यदि कभी आपसे भौतिक परिवर्तन ना पूछकर यदि कह दे कि उत्क्रमणीय परिवर्तन, तो आई होप कि आप समझ जाओगे कि उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब, रिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या है। रिवर्सिबल चेंज का मतलब है, रिवर्सिबल चेंज का मतलब है क्या, रिवर्सिबल चेंज का मतलब है भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ हो, ऐसे परिवर्तन जिनमें कि रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन ना हुआ, रासायनिक संगठन में कोई चेंज ना हुआ हो, ऐसे परिवर्तन जिससे कि हम लोग उत्पाद से मूल पदार्थ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम लोग चेंज करने वाले, परिवर्तन करने वाले कारकों को हटा दें, यदि हम लोग परिवर्तन करने वाले कारकों को हटा दें, तो फिर से हम लोग उत्पाद से मूल पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये अस्थायी परिवर्तन है, इसमें आप पुनः मूल पदार्थों को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय। लगा लो इसको 5 स्टार, लगा लो इसको 5 स्टार। भौतिक परिवर्तन की जगह पर रख देगा उत्क्रमणीय परिवर्तन, तो समझ जाओगे कि नहीं मेरे लाल, अच्छे से समझ जाओगे कि भौतिक परिवर्तन जो है उसी को आपने कहा है उत्क्रमणीय परिवर्तन, या उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब क्या है, भौतिक परिवर्तन। समझ गए? आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा आपको रासायनिक परिवर्तन। इधर क्या मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें बनेंगे नए पदार्थ, इसमें होगा नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण। ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण होगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा। क्लियर हो रही बात, नए पदार्थ का निर्माण होगा। यस, नए पदार्थ का निर्माण। दूसरा पॉइंट, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा क्या, आप कह सकते हो मे और मे नॉट। भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी। भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है। और दूसरा क्या है, नहीं भी हो सकता है, दूसरा क्या है, नहीं भी, दूसरा क्या है, नहीं भी। भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, नहीं भी, लेकिन हाँ, रासायनिक संगठन में जरूर परिवर्तन हो जाएगा। सुन रहे हैं ना, रासायनिक संगठन में परिवर्तन जरूर हो जाएगा। अपोजिट तो करने हैं, रासायनिक संगठन में परिवर्तन, रासायनिक संगठन में
रासायनिक संगठन में परिवर्तन, यस। रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा, आप कहेंगे यस। रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा, यस होगा बिल्कुल। और ये कैसा परिवर्तन है? ये परिवर्तन है स्थायी परिवर्तन है। मतलब एक बार यदि उत्पाद मिल गए, एक बार यदि उत्पाद मिल गए तो फिर आप उत्पाद से मूल पदार्थों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है बच्चे, स्थायी परिवर्तन। और यहां पर इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप देखोगे, एक पॉइंट यहीं पर मैं ऊपर लिख देता हूं। इसमें आप देखोगे कि आप दोबारा से मूल पदार्थों को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप दोबारा से मूल पदार्थों को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो यदि मूल पदार्थों को आप प्राप्त नहीं करोगे, यदि आप मूल पदार्थों को प्राप्त नहीं कर पाओगे, तो इसको आप क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय कहेंगे, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्लियर हो रही बात? इसे आप क्या कहोगे? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। यू कैन से कि इनसे आप उत्पाद से आप मूल पदार्थों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। जबकि जो भौतिक परिवर्तन थे वो कैसे थे? रिवर्सिबल चेंज थे। कैसे थे? रिवर्सिबल चेंज थे। समझ गए इतनी बात? बोलो, इतनी बात समझ गए हो? फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। क्या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की जो मेन थीम है, इस पर आप लोगों के द्वारा अच्छे से वर्क कर लिया गया, समझ लिया गया है कि नहीं? समझ लिया गया। अब हम लोग के एग्जाम के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, वो हैं इसके एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल्स हैं कि कौन इसमें से भौतिक परिवर्तन होगा और कौन इसमें से रासायनिक परिवर्तन होगा? तो पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। ठीक है ना? आप देखो, बहुत सिंपल होगा। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आपको मैंने पढ़ाया था कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में। भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन के उदाहरण मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। भौतिक अवस्था में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से प्लाज्मा, प्लाज्मा से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस। ठीक है? फिर ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे क्या होगा? ठोस। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण जो हैं, भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण हैं, भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से होंगे? तो आप देखिए, सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि बर्फ का गलना, बर्फ का गलना, बर्फ का गलना, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? जब बर्फ गलती है, बर्फ का गलना या बर्फ से जल का बनना। लो, ऐसे लिख देता हूं ताकि जरा सी भी आपको कोई कंफ्यूजन या दिक्कत परेशानी ना हो। बर्फ से जल का बनना, बर्फ से जल का बनना, बर्फ से जल का बनना, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं गलन यानी कि मेल्टिंग। इसको आप क्या बोलते हैं? गलन यानी कि मेल्टिंग बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? गलन यानी कि मेल्टिंग बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि गलन प्रोसेस कैसा है, तो आप कहोगे भौतिक परिवर्तन ही है। ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ से जल का बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और यदि आप इसका उल्टा कर दें, जल से बर्फ का बनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल से बर्फ का बनना, बनेगा कि नहीं बनेगा? जल से बर्फ का बनना, तो यह है हिमीकरण, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग। जल से बर्फ का बनना, इसको आप क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। जल से बर्फ का बनना, इसको आप क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। ये क्या है? जल से बर्फ का बनना। ये क्या है? ये है हिमीकरण। ये है हिमीकरण। हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। ये भी क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। दो हो गए। आप देखो थर्ड नंबर पर, देखो थर्ड नंबर पर आओ। क्या होगा? जल से जलवाष्प का बनना, जल से जलवाष्प का बनना, जल से जलवाष्प का बनना, जल से जलवाष्प का बनना। इसको आप बोलते हैं क्या? इसको आप बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। जल से जलवाष्प का बनना, इसको आप बोलते हैं वाष्पीकरण, यानी कि वेपोराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा भौतिक परिवर्तन। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। चौथे नंबर पर देखिएगा, इसका उल्टा कर देंगे।
जलवाष्प से जल का बनना, 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 इसको आप क्या बोलेंगे? जलवाष्प से जल का बनना, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे संघनन, कंडेंसेशन, संघनन, कंडेंसेशन, ये हो जाएंगे आपके। अब आप देखो गलन का अपोजिट क्या है? हिमीकरण। गलन का अपोजिट यानी कि मेल्टिंग का अपोजिट क्या है? मेल्टिंग का अपोजिट है वेपोराइजेशन। और मेल्टिंग का अपोजिट क्या है? फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग का अपोजिट क्या है? मेल्टिंग। वाष्पीकरण का अपोजिट क्या है? संघनन। और संघनन का अपोजिट क्या है? वाष्पीकरण। यानी कि वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन का अपोजिट क्या है? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का अपोजिट क्या है? वेपोराइजेशन। ठीक है। एक आपको मैंने प्रोसेस पढ़ाया था, आई होप कि आपको याद होगा। प्रोसेस था आपका ऊर्ध्वापातन, प्रोसेस था आपका ऊर्ध्वपातन। 5वें नंबर पर देखिएगा, प्रोसेस है आपका ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना? ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन जिसको आप बोलते हैं सब्लिमेशन। और एक प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था निक्षेपण, जिसको आप बोलते हैं डिपोजिशन। इन सब में आप देखो ना, इन सबको पढ़ोगे ध्यान से और समझोगे तो इन सब में क्या हो रहा है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ओनली चेंज इन फिजिकल स्टेट, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं, केवल केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन। और ये जो अवस्थाएं हैं, इनको आप दोबारा से क्या कर सकते हैं? पुनः अपने मूल अवस्था में ला सकते हैं। जो अवस्था परिवर्तित हुई है उसमें आप फिर से मूल अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बताओगे भौतिक परिवर्तन है कि नहीं है? बिल्कुल है भौतिक अवस्था में परिवर्तन। एक आता है क्रिस्टलीकरण, जिसको आप बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जो भी चीज होगी जो द्रव में होगी बाहर, उसको क्रिस्टल्स में ले आना, वो क्रिस्टलीकरण कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आप फिटकरी यूज करते हैं ना, फिटकरी क्या है? क्रिस्टल ही तो है, क्रिस्टलीकरण है ना। क्रिस्टलीकरण, ये क्रिस्टलाइजेशन जो है, ये आपको कहना होगा भौतिक परिवर्तन। क्या कहना होगा? भौतिक परिवर्तन कहना होगा। ठीक है। इसके बाद अभी आपने यहाँ पर एक शब्द सुना होगा, मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलन, मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना। जब भी पिघलना वर्ड आएगा, जब भी पिघलना वर्ड आएगा, आप हमेशा बोलेंगे कि यहाँ पर केवल केवल अवस्था परिवर्तित होगी, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो मोम का पिघलना ये पूछा गया है कई बार। मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, इन दोनों में क्या अंतर है? तो एक है आपका भौतिक परिवर्तन और एक है आपका रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ठीक है, मोम का पिघलना। फिर है 9th नंबर पर, लोहे को गर्म करने 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 पर लोहे का लाल हो जाना, लोहे का लाल हो जाना। तो यहाँ पर देखो, लोहे को आपने गर्म किया तो लोहा का रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। लेकिन यदि आप ठंडा कर देंगे तो फिर से लोहा अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा। तो ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन, ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। 10th नंबर पर देखिएगा, 10th नंबर पर देखिएगा, ये जो आप मैं लिख रहा हूं ना, इसको तो अच्छे अच्छे लोग भूल जाएंगे, गलतियां कर देंगे। आप नहीं गलती करोगे। क्या है? कि जल एवं चीनी का मिश्रण, जल में जल एवं चीनी का मिश्रण, बताइएगा ध्यान से। जल में चीनी को घोलना, जल में चीनी को घोलना, जल में चीनी का घुलना, ऐसे जल में चीनी का घुलना कैसा परिवर्तन है? ये है आपका भौतिक परिवर्तन। क्योंकि यदि आपको क्या करना होगा, इनको अलग अलग करना होगा, तो आप क्या करेंगे? जल को आप वाष्पीकृत कर देंगे, नीचे क्या बचेगा? नीचे केवल और केवल बचेगा चीनी। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है इन दोनों को अलग करने का प्रोसेस, नहीं कि दोनों मूल पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, जल में चीनी का घुलना। फिर इसी के साथ लगा हुआ है क्या भाई? अब चीनी मत घोलिए, अब जल में नमक घोल दीजिए, जल में नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना, नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना हो जाएगा, जल में नमक का घुलना। क्लियर है बात? ये हो गया आपका 11वें नंबर पर। 12वें नंबर पर देखें, यदि आप किसी भी धातु को पीट पीट कर उसे चादरों के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये क्या है? धातुओं को पीट कर, धातुओं को
धातुओं को पीटकर धातुओं को पीटकर धातुओं को पीटकर चादर के रूप में चादर के रूप में शीट के रूप में परिवर्तित करना, चादर के रूप में परिवर्तित करना। चादर के रूप में परिवर्तित करना, समझ रहे हो। यहां पर भी भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होगा, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो आई होप कि इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद आप इस चीज को तो अच्छी तरीके से समझ ही लोगे कि कहाँ पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और कहाँ पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और कहाँ भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिससे कि आप आसानी से जान जाओगे कि ये परिवर्तन कैसा है, भौतिक परिवर्तन है, ये परिवर्तन कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। क्लियर हो रही है बात। आ जाओ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखना। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बात करेंगे, एक मेरा यहाँ पर एक एग्जाम्पल, बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है। 30 नंबर पर देखिएगा, 30 नंबर पर क्या है, दूध से मलाई निकालना। दूध से मलाई अलग करना। दूध से मलाई अलग करना, ये आपका एग्जाम्पल है, दूध से मलाई अलग करना। यहाँ पर देखो, इसी से हम लोग आगे शुरुआत करेंगे। पहले हम लोग का जो परिवर्तन है यहाँ पर है दूध से दही का बनना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, दूध से मलाई निकालना और दूध से दही का बनना। दही से आप दूध नहीं बना पाएंगे, यानी कि परिवर्तन जो है यहाँ पर स्थायी हो गया है, यहाँ पर ये मूल पदार्थों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दूध से दही का बनना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा, और देखिएगा ध्यान से, सब्जियों का सब्जियों को पकाना, जबकि सब्जियों को काटना, सब्जियों को पकाना, ये कैसा है, ये है रासायनिक परिवर्तन। जबकि काटना कैसा है, काटना कैसा है, सब्जियों को काटना, ये कैसा है, सब्जियों को काटना यदि पूछेंगे तो भौतिक परिवर्तन बताएंगे। सब्जियों को पकाना, ठीक है, सब्जियों को पकाना। फिर तीसरा देखिएगा, फलों का पकना। फलों का पकना, ये पकना जब भी आएगा, ये आप बताओगे रासायनिक परिवर्तन है। पके फल से फिर आप कच्चे फल तो नहीं मिल ले पाओगे ना, फलों का पकना। इसके बाद है फिर सड़ना, पकना और किसी का भी सड़ना, भोजन का सड़ना, भोजन का, सब्जी का, फल का सड़ना, भोजन का सड़ना, ठीक है, भोजन का सड़ना। इसके बाद आप कागज को काटना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। कागज को काटना, ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कागज को काटना। लेकिन कागज को जलाना, कागज को जलाना, कागज को जलाना, कागज को जलाना, ये कैसा प्रोसेस है,
ये कैसा प्रोसेस है? रासायनिक परिवर्तन है। छठे नंबर पर देखिएगा, 6 नंबर पर देखिए, फटाफट देखिए समझिएगा। अब आप मोमबत्ती को जलाएंगे, कागज को जलाना, ठीक है, जलाना, मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, ये कैसा प्रोसेस है? जलना, ये है, ध्यान रखिएगा, जलना जब भी आएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जलना जब भी आएगा रासायनिक परिवर्तन होगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? बात कर रहे हैं कोयला का दहन, कोयले का दहन, कोयले का दहन, ये कैसा प्रोसेस है? कोयले का दहन, ये कैसा प्रोसेस है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा प्रोसेस है? रासायनिक परिवर्तन है। 8 नंबर पर आइएगा, पाचन, डाइजेशन, पाचन डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है। और 10वें नंबर पर क्या है? चांदी के बर्तनों का काला होना, चांदी के बर्तनों का, चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, ठीक है, चांदी के बर्तनों का काला हो जाना। 11वें नंबर पर देखिएगा, लोहे में जंग लगा हुआ, चांदी के बर्तनों का काला हो जाना। ये अच्छे से समझ पा रहे हैं? ये सारे प्रोसेस आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? ठीक है। चीनी का जलना, जब भी जलना वर्ड आएगा, पकना आएगा, सड़ना आएगा, ये सब में आप क्या लगा दोगे? इन सब में आप अच्छे से लगा दोगे क्या हो रहा है? इन सब में हो रहा है रासायनिक परिवर्तन। इन सब में क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। बोलो फटाफट, क्या सीख गए हो इतनी बात? टेल मी, क्या इतनी बात सीख गए हो? तो अब यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ दे, अब आपसे यदि कोई प्रश्न पूछ दे कि इनमें से कौन सा भौतिक या रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है, तो आई होप कि आप अच्छे से पता दोगे, अच्छे से बता दोगे, कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है ये हमारा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो करना नहीं है। छोटे से टॉपिक के साथ आप क्या कर लेंगे? एक नंबर अपने एग्जाम के लिए गेन कर लेंगे, एक नंबर अपने एग्जाम के लिए गेन कर लेंगे, ठीक है। सब्जियों का काटना, सब्जियों को काटना, ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन का सब्जियों को पकाना, है ना, सब्जियों को पकाना, सब्जियों को पकाना, ये कैसा प्रोसेस है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा प्रोसेस है? रासायनिक परिवर्तन है। बताइए, क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। दूध का फटना, दूध का फटना, ये कैसा है? ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरीके से आप आसानी से जान सकते हैं, जान जाएंगे कौन सा परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, ठीक है। चीनी का जलना और लोहे में जंग लगना, मतलब कि संक्षारण का प्रोसेस कोई भी होगा, संक्षारण जिसमें कि धातुओं का क्या होता है? क्षरण होता है, धातुओं का क्षरण, संक्षारण, ठीक है, संक्षारण। ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? क्रोजन कैसा हो जाएगा? क्रोजन आपका हो जाएगा, क्रोजन जो है ये कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कैसा परिवर्तन? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, एक कभी प्रश्न पूछ लेता है 14 नंबर पर, श्वसन कैसी प्रक्रिया है? भाई रासायनिक प्रक्रिया है, जो पदार्थ बनेंगे उनसे आप फिर से मूल पदार्थों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसेंस का प्रोसेस,
ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो बना उत्पाद उससे कभी आप मूल पदार्थ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। आई होप कि आप अच्छे से इनको समझ गए होंगे। आई होप कि आपने इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। बोलो दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? मात्र और मात्र आप जरा सी सावधानी के साथ एक नंबर अपने एग्जाम में गेन कर सकते हैं। क्या है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, है ना, क्या है अंतर, और किस तरीके से आपके एग्जाम्पल्स जो हैं वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बनते हैं, किस प्रकार से जो एग्जाम्पल हैं वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बनते हैं। तो आई होप कि आपने इतना अच्छे से समझ लिया होगा। बोलो समझ गए हो? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।